आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। केंद्र सरकार ने जो श्रम कानून है उसमें बहुत यहाँ पर बदलाव किए हैं, 29 कानून बनाए हैं और 4 नई संहिताएं बनाई हैं। क्या है ये, इनमें अपडेट पूरी तफसील हम इस रिपोर्ट में हम जानते हैं। देखिए, सभी कर्मचारियों को चाहे वे किसी भी रोजगार यानी संगठित या असंगठित या वेतन सीमा के हों, उन्हें न्यूनतम मजदूरी पाने का कानूनी अधिकार होगा। मतलब अब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी मजदूरी है वह पा सकते हैं। उनको एक राइट दिया है यहाँ पर केंद्र सरकार ने, जिसमें केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करेगी। मतलब अब कोई भी बंदा, तो उसकी अब जो सरकार है वो एक न्यूनतम वेतन वो तय कर देगी, उससे कम उसको बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। संशोधित वेतन और टेक होम वेतन मजदूरी की एक स्टैंडर्ड परिभाषा के अनुसार बेसिक पे कुल सैलरी का कम से कम 50% होना चाहिए। मतलब जो होना चाहिए एक बेसिक के हिसाब से, सपोज करें कोई मजदूर है, पूरे दिन की जो दिहाड़ी वो लेता है 1000 के हिसाब से उसकी बनती है, तो इससे कम उसकी मजदूरी यहाँ पर नहीं होगी। जो नॉर्मल रेट अगर चल रहा है तो इसकी जो एक न्यूनतम तय है वो केंद्र सरकार ने यहाँ पर तय कर दी है। इससे कुछ कर्मचारियों की तुरंत मिलने वाली टेक होम सैलरी कम हो सकती है, लेकिन इससे प्रोविडेंट और ग्रेचुइटी जैसी चीज़ों में ज़्यादा योगदान होगा, जिससे लंबे समय की रिटायरमेंट सिक्योरिटी बढ़ेगी। यानी इसमें यह है कि अगर कोई बंदा कोई नौकरी अगर कर रहा है तो उसमें जो उसका पीएफ है, जो पीएफ फंड है जो जमा होता है कंपनी के पास में हर महीने जो जमा हो जाता है, वो तो उनको कम हो सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर फायदा ये होगा कि जब वो रिटायरमेंट लेगा तो उसके बाद में उसकी जो सैलरी वो वहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी इस पीएफ की। ठीक है। और गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी, पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में यहां पर शामिल किया गया है, जिसमें इंटीग्रेटेड को अपने सालाना टर्नओवर का हिस्सा लाइफ और स्टेबिलिटी कवर और हेल्थ बेनिफिट्स जैसे बेनिफिट्स के लिए एक डेडिकेटेड फंड में कंट्रीब्यूट करना होगा। ग्रेजुएटी पाने की योग्यता यहां पर क्या होगी? देखिए, निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी की योग्यता का पीरियड लगातार 5 साल की सर्विस से घटाकर 1 साल यहां पर कर दिया गया है, जिससे ज्यादा आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। जरूरी अपॉइंटमेंट लेटर, नियोक्ताओं को अब हर वर्कर को नियुक्ति पत्र देना होगा जो रोजगार, वेतन और सामाजिक सुरक्षा के हक का दस्तावेजी सबूत है, जिससे पारदर्शिता और जॉब सिक्योरिटी यहां पर बढ़ जाती है। ये बात अनौपचारिक या गिग वर्कर्स के लिए भी यहां पर लागू होती है। ओवर टाइम पर 2 गुनी सैलरी, देखिए बहुत बड़ी अपडेट यहां पर सामने आई है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करने वाले कर्मचारियों को उनके सामान्य वेज रेट से कम 2 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। छुट्टी का हक भी बढ़ा। सालाना पेड छुट्टी के लिए पात्रता अवधि को 240 दिन से काम से घटाकर 180 दिन कर दिया गया है, जिससे नए कर्मचारियों को छुट्टी के फायदे जल्दी यहां पर मिल सकेंगे। मतलब और ज्यादा छुट्टी बढ़ा दी है इस 1 साल के अंदर। वर्क फ्रॉम होम का यहां पर क्या नियम लागू होता है? देखिए, सर्विस सेक्टर में आपसी सहमति से दूर दराज काम की इजाजत होगी, जिससे लचीलापन बढ़ेगा। मतलब अब सरकार ने एक तय कर दिया है कि अगर कोई बंदा ऑफिस जाने में असमर्थ है, वो ऑफिस नहीं आ सकता है, कोई गांव में अगर बैठा वहीं से अगर अपना काम कारोबार कर रहा है कंपनी के लिए, तो आसानी के साथ में वहां पर कर सकता है। कंपनी को राइट दिया है, उसको वर्कर को राइट दिया है कि वो घर पर ही रह के काम करे। सालाना फ्री हेल्थ चेकअप, नियोक्ताओं को 40 साल से ज्यादा उम्र के सभी कर्मचारियों का फ्री सालाना स्वास्थ्य परीक्षण या टेस्ट देने चाहिए। ये कंपनी को ऑर्डर दिया है, जिस कंपनी में जो नियोक्ता यहाँ पर कहा गया है वो कंपनी को कहा गया है कि वो जो भी किसके यहाँ के कर्मचारी हैं जो 40 साल से ज्यादा के उनके हैं, उम्र के हैं, प्लस के हैं, तो उनको मतलब कि हेल्थ चेकअप की फैसिलिटीज नियोक्ता दे, ताकि कार्यबल में निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा मिले, ताकि और जो काम है और ज्यादा अच्छे से हो सके और लोग अच्छे तरीके से खूब मेहनत के साथ में कमा सकें। नियोक्ताओं के लिए एक तय समय में सैलरी देनी जरूरी है। मतलब आप नियोक्ता को यहाँ पर एक ऑर्डर यहाँ पर दे दिया कंपनी को या कोई भी मालिक को कि आप एक दिन तय कर लें कि फला 30 तारीख को या 20 तारीख को उसका महीने का, उस बंदे का महीना होता है, तो उसी तारीख में उसको वो पेमेंट मिलनी चाहिए, इससे अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे महीने की सैलरी के लिए अगले महीने के 7 दिनों के अंदर नौकरी से निकालने, इस्तीफे के 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई हैं। आने जाने में होने वाले एक्सीडेंट कवर भी इसमें शामिल है। देखिए, घर और काम की जगह के बीच यात्रा के दौरान होने वाले एक्सीडेंट अब नौकरी से जुड़े माने जाते हैं, जिससे मुआवजा यहाँ पर मिल सकता है।
जी हाँ, पहले यहाँ पर क्या होता था, अगर कोई बंदा कंपनी के काम से अगर कहीं बाहर गया, उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो यहाँ पर बिल्कुल कंपनी पल्ला झाड़ देती थी जो मालिक होता था। लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने इस चीज़ को भी इंक्लूड कर दिया है कि अगर वो बंदा कंपनी के काम के लिए गया है या किसी फर्म के लिए काम के लिए गया है, उसके रास्ते में एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कुछ अनहोनी उसके साथ में हो जाती है, तो उसकी जो जिम्मेदारी होगी, पूरे एक्सपेंडिचर की जो खर्चे वगैरह की जिम्मेदारी होगी, वो नियोक्ता की होगी, यानी कंपनी की होगी। ये थी आज की अपडेट श्रम कानून से जुड़ी हुई जो मोदी सरकार ने अभी रिलीज करी हैं। कम हो सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर फायदा ये होगा कि जब वो रिटायरमेंट लेगा तो उसके बाद में उसकी जो सैलरी है वो वहां पर इंक्लूड हो जाएगी इस पीएफ की। ठीक है। और गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी, पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में यहां पर शामिल किया गया है, जिसमें इंटीग्रेटेड को अपने सालाना टर्नओवर का हिस्सा लाइफ और स्टेबिलिटी कवर और हेल्थ बेनिफिट्स जैसे बेनिफिट्स के लिए एक डेडिकेटेड फंड में कंट्रीब्यूट करना होगा। ग्रेजुएटी पाने की योग्यता यहां पर क्या होगी, देखिए निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी की योग्यता का पीरियड लगातार 5 साल की सर्विस से घटाकर 1 साल यहां पर कर दिया गया है, जिससे ज्यादा आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। जरूरी अपॉइंटमेंट लेटर, नियोक्ताओं को अब हर वर्कर को नियुक्ति पत्र देना होगा जो रोजगार, वेतन और सामाजिक सुरक्षा के हक का दस्तावेजी सबूत है, जिससे पारदर्शिता और जॉब सिक्योरिटी यहां पर बढ़ जाती है। ये बात अनौपचारिक या गिग वर्कर्स के लिए भी यहां पर लागू होती है। ओवर टाइम पर 2 गुनी सैलरी, देखिए बहुत बड़ी अपडेट यहां पर सामने आई है। नॉर्मल वर्किंग आवर से ज्यादा काम करने वाले कर्मचारियों को उनके सामान्य वेज रेट से कम 2 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। छुट्टी का हक भी बढ़ा, सालाना पेड छुट्टी के लिए पात्रता अवधि को 240 दिन से काम से घटाकर 180 दिन कर दिया गया, जिससे नए कर्मचारियों को छुट्टी के फायदे जल्दी यहां पर मिल सकेंगे, मतलब और ज्यादा छुट्टी बढ़ा दी है 1 साल के अंदर। वर्क फ्रॉम होम का यहां पर क्या नियम लागू होता है, देखिए सर्विस सेक्टर में आपसी सहमति से दूर दराज काम की इजाजत होगी, जिससे लचीलापन बढ़ेगा। मतलब अब सरकार ने एक तय कर दिया है कि अगर कोई बंदा ऑफिस जाने में असमर्थ है, वो ऑफिस नहीं आ सकता है, कोई गांव में अगर बैठा वहीं से अगर अपना काम कारोबार कर रहा है कंपनी के लिए, तो आसानी के साथ में वहां पर कर सकता है। कंपनी को राइट दिया है, उसको वर्कर को राइट दिया है कि वो घर पर ही रह के काम करे। सालाना फ्री हेल्थ चेकअप, नियोक्ताओं को 40 साल से ज्यादा उम्र के सभी कर्मचारियों का फ्री सालाना स्वास्थ्य परीक्षण या टेस्ट देने चाहिए। ये कंपनी को ऑर्डर दिया है, जिस कंपनी में जो नियोक्ता यहाँ पर कहा गया है, वो कंपनी को कहा गया है कि वो जो भी किसके यहाँ के कर्मचारी हैं जो 40 साल से ज्यादा के उनके हैं, उम्र के हैं, प्लस के हैं, तो उनको मतलब कि हेल्थ चेकअप की फैसिलिटीज नियोक्ता दे, ताकि कार्यबल में निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा मिले, ताकि और जो काम है और ज्यादा अच्छे से हो सके और लोग अच्छे तरीके से खूब मेहनत के साथ में कमा सकें। नियोक्ताओं के लिए एक तय समय में सैलरी देनी जरूरी है। मतलब आप नियोक्ता को यहाँ पर एक ऑर्डर यहाँ पर दे दिया कंपनी को या कोई भी मालिक को कि आप एक दिन तय कर लें कि फला 30 तारीख को या 20 तारीख को उसका महीने का, उस बंदे का महीना होता है, तो उसी तारीख में उसको वो पेमेंट मिलनी चाहिए, इससे अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे महीने की सैलरी के लिए अगले महीने के 7 दिनों के अंदर नौकरी से निकालने, इस्तीफे के 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई हैं। आने जाने में होने वाले एक्सीडेंट कवर भी इसमें शामिल है। देखिए घर और काम की जगह के बीच यात्रा के दौरान होने वाले एक्सीडेंट अब नौकरी से जुड़े माने जाते हैं, जिससे मुआवजा यहाँ पर मिल सकता है। जी हाँ, पहले यहाँ पर क्या होता था, अगर कोई बंदा कंपनी के काम से अगर कहीं बाहर गया, उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो यहाँ पर बिल्कुल कंपनी पल्ला झाड़ देती थी जो मालिक होता था। लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने इस चीज़ को भी इंक्लूड कर दिया है कि अगर वो बंदा कंपनी के काम के लिए गया है या किसी फर्म के लिए काम के लिए गया है, उसके रास्ते में एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कुछ अनहोनी उसके साथ में हो जाती है, तो उसकी जो जिम्मेदारी होगी, पूरे एक्सपेंडिचर की जो खर्चे वगैरह की जिम्मेदारी होगी, वो नियोक्ता की होगी, यानी कंपनी की होगी। ये थी आज की अपडेट श्रम कानून से जुड़ी हुई जो मोदी सरकार ने अभी रिलीज करी है। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।